ये आदमी 20 पाउंड की बारबेल भी नहीं उठा पा रहा था। लड़की तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगी। आदमी लड़की की इस सहायता से उलझन में पड़ गया। लड़की को लगा कि आदमी बस कसरत शुरू करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसने बारबेल वापस उसके हाथों में दे दी। लेकिन बारबेल का वजन ज्यादा होने के कारण आदमी जमीन पर गिर पड़ा। लड़की ने तुरंत उससे माफी मांगी। तभी उसने अचानक देखा कि आदमी की घड़ी टूट गई है, लेकिन वह घड़ी कोई साधारण नहीं थी। तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया। उसने बताया कि यह घड़ी दुनिया की लिमिटेड एडिशन में से एक है और इसे खरीदने में कम से कम $500,000 लगेंगे। आदमी ने तुरंत लड़की से इसकी भरपाई करने की मांग की। जाहिर है लड़की इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती थी, लेकिन नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने पेशकश की कि वह उसके घर पर नौकरानी बनकर काम करेगी। आदमी पहले तो मना करने ही वाला था और जाने लगा, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई हो। लड़की तुरंत आगे बढ़ी और उसे संभाल लिया। उसी पल आदमी को उसमें कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तय किया कि लड़की को अपने घर में नौकरानी रखेगा। लड़की खुशी खुशी राजी हो गई। बाद में वह आदमी के साथ उसके महल जैसे घर पहुंची। लड़की उस आलीशान घर को देखकर दंग रह गई। तभी आदमी ने घर के अंदर कई अजीब औरतों को देखा। उसने तुरंत उनके शरीर पर बने फूल की पंखुड़ी जैसे निशानों को पोंछ दिया और वहीं सबके सामने उनका चालाक झूठ उजागर कर दिया। असल में वे सब औरतें अमीर आदमी से शादी करने की कोशिश में थीं। आदमी ने उन सबको घर से बाहर निकाल दिया और अपनी माँ से कहा कि अब उसके लिए कोई रिश्ता न ढूंढे। असल में आदमी पर एक अजीब श्राप था। उसे अक्सर महसूस होता था कि उसके शरीर से सारी ताकत चली जाती है। यह श्राप तभी टूट सकता था जब वह किसी ऐसी औरत से शादी करे जिसके शरीर पर फूल की पंखुड़ी जैसा जन्म चिन्ह हो। लड़की यह सुनकर हैरान और उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि वे औरतें नकली निशान क्यों बना रही थीं। उसने तो यहाँ तक सोच लिया कि अपने शरीर पर बना असली पंखुड़ी जैसा निशान हटा दे। आदमी को लगा कि लड़की काम चोरी कर रही है। लड़की तुरंत वापस जाकर जमीन रगड़ने लगी। उसने कहा कि वह फर्श को इतना साफ करेगी कि उसमें उसकी परछाई नजर आए। आदमी मन ही मन मुस्कुराया। उसकी माँ बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि यह पहली बार था जब उसके बेटे ने किसी औरत की वजह से मुस्कुराया था।